महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध। इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका माता फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज की वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि पिछले वेडनेसडे को हमने जो है शुद्धोधन से अंतिम भेंट यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे यशोधरा और राहुल से भेंट। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यशोधरा और राहुल से भेंट। तब तथागत को लेकर शुद्धोधन घर में गए। परिवार के सभी लोगों ने जी सर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा वहां नहीं आई। शुद्धोधन ने उन्हें बुलवाया, किंतु उन्होंने उत्तर भिजवाया, निसंदेह यदि मैं आदर के किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे यही मिलने आएंगे और मुझे देखेंगे। अपने सभी पूर्व संबंधियों और मित्रों से भेंट हो चुकने पर तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? यह ज्ञात होने पर कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तथागत तुरंत उठे और सीधे उनके भवन में गए। तथागत ने सारीपुत्र और मोगल्लान को साथ लेकर यशोधरा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह ना जाएगा, उसका जी भारी ही रहेगा। यदि वह तथागत को स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा गहरे विचारों में हुई अपने कमरे में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया तो स्नेहाधिक्य में वह एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से रोक नहीं पाई। वह ये भूल गई कि उनके स्नेह भाजन महामानव बुद्ध हैं, लोक शास्ता हैं, सत्य के महान उपदेष्टा हैं। उन्होंने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उन्हें इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां उपस्थित थे तो उन्हें लज्जा आ गई। वे उठी और आदर भाव सहित कुछ दूर जाकर बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इनका यह व्यवहार आपके गहन स्नेह में से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति से बिछड़ जाने के बाद जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुड़वा लिया है तो इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया तो इसने भी उनका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि उनके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर ही खाते हैं तो वह भी एक ही बार आहार ग्रहण करते। यदि यह मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे ऊपर है, तो यह सब इसके साहस का ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उनके महान गुण और उस महान साहस की याद दिलाई
जिसका परिचय उन्होंने सिद्धार्थ की प्रवज्जा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उनकी निर्मलता, उनकी भद्रता तथा उनकी धर्मनिष्ठा ही उनका सबसे अमूल्य सबल सिद्ध हुई थी। यही उन्हीं के कुशल कर्म थे और यह उनके महान गुणों का परिणाम था। यशोधरा की वेदना अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उनके गौरव में वृद्धि हुई थी। उनके जीवन काल में उनके श्रेष्ठ आचार व्यवहार ने उन्हें एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर उससे बोली, यह समण जिनकी छवि इतनी तेजस्वी है, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरे पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल सुद्धोधन को ही जानता हूं। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से बुद्ध की ओर इशारा किया, जो निकट ही भिक्षुसंघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और राहुल को बताया कि वही उसके पिता हैं, सुद्धोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरे को देखता हुआ निर्भयता पूर्वक और अत्यंत स्निग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे महासमण, आपकी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहे। जब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए, किंतु राहुल पीछे पीछे हो लिया और उसने अपना उत्तराधिकार मांगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। तथागत ने सारी पुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको ये नाशवान विधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे निर्मल जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं, ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तब राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने का इच्छुक है और उसे उठा सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वे मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है, जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो मिल भी सकता है? राहुल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूं। जब सुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। शाक्यों द्वारा तथागत का स्वागत। तथागत शाक्य जनपद में लौटे तो उन्होंने जनपद वासियों को 2 समूहों में बटा हुआ पाया, एक अपने पक्ष में और दूसरा विरोध में। इससे उन्हें शाक्य संघ के उस पुराने मतभेद की याद आई, जब शाक्य और कोलियों के बीच युद्ध के प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो उस समय उनके विरोधी थे। उन्होंने अभी भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक पुत्र उनके संग में दीक्षित करने का निर्णय कर लिया,
वे कुल पुत्र संग में दीक्षित होकर तथागत के साथ वापसी में राजगृह की ओर चल दिए। जिन परिवारों ने अपने यहाँ से एक एक पुत्र समर्पित करने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार अमितोदन का भी था। अमितोदन के 2 पुत्र थे। एक था अनिरुद्ध, जिसका बहुत लाड प्यार और ऐश्वर्य में लालन पालन हुआ था, और दूसरा था महानाम। महानाम अपने भाई अनिरुद्ध के पास गया और बोला, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करूंगा। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करके बेघर हो जाना कठिन है, तुम गृह त्याग कर लो। लेकिन अनिरुद्ध, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेतों में हल जुतवाना होगा, जब वह हो जाए तब खेतों में बीज डलवाना होगा, यह हो जाए तो खेतों को पानी से सिंचवाना होगा, जब यह भी हो जाए तो पौधों की निराई करानी होगी, जब यह हो जाएगा तो फसल को कटवाना होता है, जब तक यह भी हो जाए तो उसे ढोकर उठवा कर लाना पड़ता है, जब यह हो जाए तो उसकी पूली बनवानी होती है, जब यह हो जाए तो बैलों से रुंधवाना होता है, जब यह हो जाए तो तिनके पृथक पृथक करना होता है, जब यह हो जाए तो भूसी पृथक करनी होती है, जब यह हो जाए तो उसे फटकवाना पड़ता है, जब यह हो जाए तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो जाए तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है, और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कार्यों का तो कोई अंत नहीं है, आदमी के कामों में भी तो कभी समाप्ति नहीं होती। ओह, हमारा श्रम कब खत्म होगा, ओह, हमारे काम कब समाप्त होंगे, इन 5 इंद्रियों के सुख का भोग करते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनुरुद्ध, कार्यों का तो कोई अंत नहीं है, हमारी मेहनत की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। अनुरुद्ध बोला, तो गृहस्थी के भार को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाऊंगा। तब अनिरुद्ध सात्य अपनी माँ के पास गया और उनसे बोला, माँ, मैं गृह त्याग करके प्रवज्जित होने जाता हूँ, मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। अनिरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उनकी माँ ने उत्तर दिया, अनिरुद्ध, तुम दोनों मेरे लिए प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से किसी में कोई दोष नहीं पाती हूँ। किसी दिन मृत्यु आने पर ना चाहते हुए मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें घर छोड़कर प्रवज्जित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। दूसरी बार फिर अनिरुद्ध ने वही प्रार्थना दोहराई, उसे दूसरी बार भी वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनिरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय साक्य जनपद पर भविष्य शाक्य राज्य करता था। यह अनिरुद्ध शाक्य का मित्र था। अनिरुद्ध की माँ ने यह सोचा कि भद्दिय शाक्य को कभी अपने राज्य को छोड़कर जा नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा, प्रिय अनिरुद्ध, यदि शाक्य राजा भविष्य गृह त्याग कर दें तो तू भी उनके साथ प्रवज्जित हो सकता है। तब अनिरुद्ध भविष्य के पास पहुंचा और उसने बोला, मेरी मित्र, मेरी प्रवज्ञा में तुम बाधक हो रहे हो। प्रिय, यदि मैं बाधक हूँ तो यह बाधा दूर होनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। आओ प्रिय मित्र, हम दोनों एक साथ संसार का त्याग कर दें। भद्दिय बोला, मित्र, मैं संसार का त्याग करने में असमर्थ हूँ, तुम इसके अतिरिक्त कुछ भी मुझसे कहो, वह मैं करूंगा, तुम अकेले ही प्रवज्जित हो जाओ। मित्र, माँ ने मुझसे कहा है कि यदि तुम प्रवज्जित हो जाओ तो ही मैं प्रवज्जित हो सकता हूँ, और तुमने अभी अभी कहा, यदि मैं बाधक हूँ तो यह बाधा दूर होनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों ही इस संसार का त्याग कर दें। तब शाक्य भाजा भद्दिय अनिरुद्ध ने बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्ष की समाप्ति पर हम एक साथ प्रवज्जित होंगे। मित्र, 7 वर्ष का बहुत लंबा समय है, मैं 7 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भविष्य ने 7 वर्ष के काल को घटाकर 6 वर्ष कर दिया और उसी प्रकार कम करते करते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही, फिर 7 महीने, और इस समय को घटाते घटाते 1 महीना, और अंत में 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। प्रत्येक सुझाव पर अनिरुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, प्रतीक्षा के लिए यह बहुत लंबा समय है। तब राजा बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह तो प्रतीक्षा करो, तब तक मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूंगा। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन तो कोई लंबा समय नहीं है, इतने दिन तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा।
तब शाक्य राजा भविष्य, अनुरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्मेल तथा देवदत्त अपनी चतुरंगणी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के साथ चल दिए जाते हैं। उपाली नाई भी साथ हो लिया। उसे मिलाकर सब संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को लौटा दिया और सीमा पार कर 7 के दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, हे अच्छे उपाली, तुम अब वापस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम जाकर तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। और वे आगे चल दिए। वे चले गए और कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली। शाक्य द्वारा स्वागत में एक बात आई थी, उसको मैं दोहराना चाहूंगा। जो उस समय उनके विरोधी थे, उन्होंने अब भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक पुत्र उनके संग में दीक्षित करने का निर्णय कर लिया। यानी उन्होंने, जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने एक एक पुत्र उनके संग में दीक्षित करने का निर्णय किया। यानी एक एक पुत्र उनको अपने संग में दीक्षित करवाया। क्या यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या जो आज तथागत के अनुयायी बनने का कहते हैं या दावा करते हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं, तथागत को ग्रस्त बनाने का अंतिम प्रयास। शुद्धोधन यह सोचकर जोर जोर से रोए कि उनका पुत्र चला जाएगा और अब वह उन्हें फिर ना देख सकेंगे। तब शुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा कि क्या वे जाकर उनके पुत्र सिद्धार्थ को मनाएंगे कि वे घर वापस रुककर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाए। राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि बुद्ध रास्ते में ही थे, उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुमति पाकर एक ओर बैठ गए। वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तथागत को राजपुरोहित ने इस प्रकार संबोधित किया, हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करें। जिनका हृदय आपकी विदाई के तीर से विदा हुआ होने के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनकी इच्छा है कि आप फिर से लौट आए, वे तभी शांति से मर सकेंगे। मैं जानता हूं कि आपका संकल्प धर्म में पर स्थित है और मैं यह भी जानता हूं कि आपका यह उद्देश्य अपरिवर्तित है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से मेरा दिल दुख रूपी अग्नि की लपटों से जल रहा है। लौट आओ, क्योंकि आप कर्तव्य से प्यार करते हैं। कर्तव्य के लिए ही आप इस उद्देश्य को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का आनंद भोगें। बाद में शास्त्र मत के अनुसार आप वन में जा सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना ना करें। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही धर्म है। धम्म की साधना जंगल में ही नहीं होती। परिव्राजक नगर में रहकर भी मुक्ति लाभ कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन है। समणवेश और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं। शाक्यराज दुख के सागर में डूबे हुए हैं। आपके कारण उत्पन्न दुख ही लहरों में डूबे हुए हैं। समुद्र में डूबते हुए वृषभ की तरह उनकी स्थिति है। आप उन बेसहारा और आरक्षित राजा का उद्धार करें और उन रानी महाप्रजापति गोतमी के बारे में भी सोचे जिन्होंने आपका पालन पोषण किया। आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं, जो बिना बछड़ी की गाय की तरह निरंतर शोक करती रहती है। निश्चय से आप अपने दर्शन से
अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा की तरह दुखी रहती हैं, अथवा एक हंसनी की तरह रहती हैं जिनका हंस उनसे बिछड़ गया है, अथवा उस हथनी की तरह हैं जिनका हाथी उन्हें जंगल में छोड़कर चला गया है। राजपुरोहित के ये वचन सुनकर तथागत ने एक क्षण सोचा, अपने सद्गुणों पर विचार किया और उसे अपना सौम्य उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने अपने उत्तर में सारे राजसी वैभव को ना कर दिया। मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह जानते हुए भी संसार में व्याप्त रोग और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह वियोग ना होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा। इसलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, जबकि उन्होंने इस स्वप्नवत समागम में भी यह भावी वियोग की चिंता से पीड़ित है। विभिन्न परिणामों को, नाना रूपों को देखकर इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। ना कोई पुत्र और ना ही कोई संबंधी दुख का कारण है। यह दुख एक साथ अविद्या के कारण ही होता है। जिस प्रकार सड़क पर चलते यात्री बिछड़कर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के लिए समय आने का, बिछड़ने का निश्चित समय है। सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है। तब तक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्वजन से बिछड़ने पर क्यों दुखी होता है, भले ही वह उस स्वजन को प्यार करता हो। पहले संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ चला आता है और फिर यहाँ से छीन लिए जाने के बाद वापस वहीं चला जाता है और वहां जाने के बाद वह अन्यंत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। मुक्त पुरुष इस सब के लिए क्यों चिंता करे। माँ के गर्भ से जन्म लेने के क्षण से ही मृत्यु का अनुबंध स्वाभाविक है। तो आपने अपने पुत्र के स्नेह में मेरे वन गमन को आसमय क्यों कहा। किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय गलत हो सकता है। समय कभी अलग ना होने वाली चीज की तरह सभी के साथ संबद्ध है। समय संसार को नाना प्रकार के परिवर्तनों में से गुजारता है। जो समय सुख के लिए उपयुक्त है वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह श्रेष्ठ विचार है कि एक राजा मुझे राज्य देने की इच्छुक है और वह एक पिता के लिए उपयुक्त भी है। लेकिन मेरे लिए स्वीकार कर लेना ऐसा ही होगा जैसे कोई रोगी स्वार्थ के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है जिसमें स्वप्न लोक है, जिसमें चिंता है, मोह है और क्लांति है, जहां दूसरों की दास्ता व अन्याय के माध्यम से सभी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। यह सोने का महल मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले लगते हैं और कमल के फूलों की शांत सैया पर लगता है मगरमच्छ लौट रहे हैं। मंत्री का उत्तर। बुद्ध का उनके सद्गुण, ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त, तर्कपूर्ण और सारगर्भित कथन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, आपका यह संकल्प एक श्रेष्ठ परामर्श है और किसी भी तरह अनुपयुक्त नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। ये किसी भी तरह आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि स्नेह पूर्ण कर्तव्य के बजाय आप अपने पिता को वृद्धावस्था में दुख में छोड़कर चले जाएं। निश्चय से आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, अथवा ये कर्तव्य धन वैभव को समझ पाने में कुशल नहीं है, जबकि किसी अदृश्य परिणाम के लिए आप विद्यमान लक्ष्य का त्याग करके जा रहे हैं। फिर कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि आप उन भोगों का आनंद लें
जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि इस जीवन से अलग कोई कार्यकलाप है ही नहीं, तो फिर संपूर्ण संसार के लिए बिना प्रयास के मुक्ति निश्चित है। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वे मुक्ति की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार हम सभी स्वभाव से ही संसरणशील हैं। कुछ का मत है सभी प्रकार की वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे सत हो, चाहे असत हो। और जब यह सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे बदल सकता है? क्या ये सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी तो आग को बुझा देता है और आग भी पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब मिलकर एक हो जाते हैं, तो एक रूपता में संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में भ्रूण स्वाभाविक रूप से हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर द्वारा उपयुक्त रूप में उत्पन्न होता है और फिर चेतना शक्ति मिल जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है? अथवा पशुओं और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों की कौन रचना करता है? ये सब प्राकृतिक ही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है, जो सृष्टि की गति का कारण है? ये वही उस गति को अवरुद्ध भी करे। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मुक्ति तो प्रयास द्वारा ही प्राप्त होती है। आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से ऋण होता है, पवित्र विद्या द्वारा ऋषि ऋण से और बलियों यज्ञों द्वारा देव ऋण से वह इन तीन ऋणों के साथ पैदा होता है। जो इन तीन ऋणों से मुक्त है, वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए नियमों के इस क्रम द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति उसे मुक्ति का आश्वासन प्रदान करता है, जो प्रयासरत होता है। और जो इस क्रम के बिना पूरी शक्ति के साथ भी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें केवल थकावट ही प्राप्त होती है। इसलिए है सौम्य तरुण, यदि मुक्ति ही चाह है तो उचित ढंग से शास्त्र क्रम का पालन करो। इस प्रकार आपको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और राजा भी दुख से मुक्ति पा जाएंगे। और जहां तक आपको वन से दोबारा गृहस्थ में वापस लौट आने पर होने वाली बुराई की आशंका है, तो इस विचार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस गृहस्थ में लौटे हैं। उन्होंने बताया कि अम्बरीश, धूम्रकेश आदि लौट कर आए थे। भगवान बुद्ध का मानव कल्याण के उद्देश्य का दृढ़ संकल्प। तब उस मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वामी भक्ति से भरे वचन सुनकर, जो उस राजा की आंखों के समान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, जो यथोचित और विषय अनुसार था और जो ना ही जटिल था अथवा ना ही जल्दबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरों के शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूंगा। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञान आश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है।
मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही सही मान लिया गया हो। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो एक अंधे की तरह है जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है। लेकिन यदि मैं सत्य को ना भी देख पाऊं, तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है, तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है। और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव, जो सर्वथा दोष रहित है और सत्य का आलाप नहीं करेगा। और जो कुछ आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं, वे अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रामाणिकता का उदाहरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही व्रत को तोड़ दिया है। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी स्थिति में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु अपने मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए बिना घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार विरक्ति के साथ सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट आए। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु यदा कदा रुककर बार बार पीछे मुड़कर देखते भी जाते थे। वे ना तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और ना ही उन्हें आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो अपनी तेजस्वी आभा से चमक रहे थे और सूर्य के समान पहुंच से परे थे। राजपुत्र को घर लौटा लाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए तरस रहे हैं। पांचवा भाग, धम्म दीक्षा दोबारा आरंभ करने के लिए संगठित कार्य। इसमें पहला चैप्टर है देहाती ब्राह्मणों की पबच्चा। राजगृह के समीप गर्दकुट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से तथागत वहां आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लोग तथागत की भव्यतापूर्ण उपस्थिति और यशस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पैसा क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पैसा पशुपालन है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो और इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से बच जाए। बुद्ध ने कहा, यह सुरक्षित मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सही मार्ग यही है कि मेरा अनुसरण करो, सच्चे समण बन जाओ और पूर्ण नीच संयम का अभ्यास करके निब्बान प्राप्त करो। और उन्होंने आगे ये शब्द कहे, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं
ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सच्चा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। संसार में सभी जगह मृत्यु का वास है, उससे कोई बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है, और इसलिए जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, इसका स्वयं अभ्यास करना, यही सद्धर्म है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध वचनों को सुनकर तुरंत भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की, और बुद्ध द्वारा इसका स्वागत किए जाने पर उन ब्राह्मणों के केस काट दिए गए। वे सच्चे भिक्षु प्रतीत होने लगे। तब वे सब विहार की ओर वापस चल पड़े और रास्ते में अपनी पत्नियों और परिवारों की याद से वे कुछ चिंतित हो उठे। लेकिन उसी समय भारी वर्षा हो गई और उनका आगे बढ़ना रुक गया। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिनमें उन्होंने आश्रय पाया, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि छत में से पानी चूकर आ रहा था, इसलिए भीतर वर्षा से बच पाने की बहुत कम संभावना थी। इस अवसर के उपयुक्त बुद्ध ने यह कहा, जब घर की छत ठीक से ना छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस ही आता है। इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक प्रकार से संयत नहीं किया गया हो तो इच्छाएं, काम वासनाएं हमारे संकल्पों में से मार्ग बनाती हुई चित्त में घुस आती। लेकिन जब छत ठीक प्रकार से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार चित्त को ठीक प्रकार से संयत करने से और ध्यान साधना करने से ऐसी काम वासनाएं, इच्छाएं पैदा नहीं हो सकती और ना ही वे हमें विचलित कर सकती हैं। उन 70 ब्राह्मणों ने इन वाक्यों को सुना। यद्यपि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके द्वारा काम इच्छा करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी वे अभी संदेह, इन्हें विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित पदार्थ पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद थोड़ी ही दूर कुछ कूड़ा करकट पड़ा देखकर बुद्ध ने उसकी दुर्गंध की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे कहा, जो दुष्शीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुष्शील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध युक्त हो जाता है। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और अकारण दुष्शील वृत्ति का हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगति करता है वे भी वैसा ही हो जाता है जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले को के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, सिलवान होता जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता जाता है और संतुष्ट होता जाता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि उनकी घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने की इच्छा एक दोष युक्त मनोवृत्ति है। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त होकर वे आगे बढ़ते हुए विहार में आए और अंततः अरहत अवस्था को प्राप्त हुए। उत्तरावती नगर के 500 ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। जिस समय महाकारुणिक बुद्ध श्रावस्ती के चेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्मोपदेश दे रहे थे, उस समय श्रावस्ती की पूर्व दिशा में उत्तरावती नामक नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने एक साथ गंगा के तट पर एक निग्रंथ तपस्वी के पास जाने का निर्णय किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेट कर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने आशा की कि वहां लोगों की कोई बस्ती जरूर होगी और वे तेजी से उधर चल दिए। किंतु जब वे वहां पहुंचे
तो वहां उन्हें ना तो कोई बस्ती और ना ही कोई आदमी मिला। यह सब देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगे। अचानक उस वृक्ष से उन्हें एक सत्व का स्वर सुनाई दिया। उसने पूछा, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? लोगों द्वारा कारण बताने पर उस सत्व ने उन्हें यथोशक्ति खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस सत्व से पूछा कि तुम्हारा पिछला इतिहास क्या है, जिससे कि तुम उस वृक्ष के पास रहते हो। तब उन्होंने बताया कि जिस समय सुदत्त ने तथागत को चेतनाराम का दान दिया था, उस समय वहां सारी रात धम्म उपदेश सुनता रहा। लौटते समय जो पात्र वह पानी से भरकर ले गया था, उसने उसे भिक्षु संघ को दान कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर मेरी पत्नी ने क्रोध में पूछा कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया था है कि तुम सारी रात बाहर ही रहे। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात चेतवन में तथागत बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब गालियां देना आरंभ कर दिया और कहा, यह गौतम तो एक पागल उपदेशक है और लोगों को धोखा देकर ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी सत्य ने बताया, मैंने उसका विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है, मैं उसी कायरता के कारण इस वृक्ष के पास आ गया और यहीं तक सीमित होकर रह गया। तब उसने यह गाथा दोहराई, यज्ञ यज्ञादि सभी दुख का कारण है, एक स्थायी बोझ और चिंता के जनक है। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धर्म के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए और ऋषियों के सांसारिक धर्म से मुक्ति पा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब उसके वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया, जहां बुद्ध विराजमान थे। वहां पहुंचकर तथागत को अपने आने का उद्देश्य बताया। उनकी प्रार्थना सुनकर उन विश्ववंद तथागत ने कहा, चाहे आदमी बड़ी से बड़ी जटाओं के साथ नग्न रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा बलकल चीर से ही अपना शरीर ढके रहता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाकर रहता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु आकुशल विचारों से मुक्त होने के लिए इन सब का कोई लाभ नहीं। लेकिन जो ना किसी से कलह करता है और ना किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसी स्थिति में द्वेष अथवा घृणा का कोई आधार ही नहीं रह जाता। शांति प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना या वन देवताओं को बलि चढ़ाना अथवा परलोक में फल की कामना करने वाला आदमी की प्रसन्नता, सत्पुरुषों का सत्कार करने वाली प्राप्ति के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं है। जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो वृद्धों का आदर करता है, उसे ये चार प्रसन्नता पूर्वक परिणाम उत्तरोत्तर प्राप्त होते हैं, सौंदर्य, शक्ति, जीवन और शांति। अपने पति से यह सब सुनकर पत्नी संतुष्ट हो गई। वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने सबने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही साथ एक सूचना और मैं देना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो 24 तारीख को जो वेडनेसडे आ रहा है, उस वेडनेसडे को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे छुट्टी देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अगले बुधवार को बुद्ध धर्म का वाचन करने में असमर्थ रहूंगा। बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद दोनों प्रबोधनकार साथियों के लिए। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए के बौद्ध साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अध्यक्षीय उद्बोधन 5 मिनट में रखें। माननीय के बौद्ध साहब। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। ये जो हर बुधवार का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम है, उद्देश्य कुछ और है। कार्यक्रम अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। जो करते हैं वो कार्यक्रम हुआ, इसका उद्देश्य हासिल करना होता है, वो अलग होता है। उद्देश्य है
कि लोगों के बीच में जागृति पैदा करना। ये जूम पर ऐसा क्यों किया गया? जब ये देखा गया कि फिजिकली हम लोग आपस में मिलना मुश्किल है, भले ही सरकारी आदेश के द्वारा हुआ और कुछ अपना प्रिकॉशन के लिए हुआ, तो हुआ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं तो कम से कम जूम के माध्यम से हम लोग मिल सकते हैं, ये उद्देश्य है। और हम लोग एक साथ जो वंदना करते हैं उसका भी एक अलग महत्व है। अब इस उदाहरण देखिए, दुनिया में दो उदाहरण उपलब्ध हैं। मुस्लिम भाई लोग हैं, दुनिया में हैं, लेकिन एक ही दिन मिलते हैं और शुक्रवार को ही मिलते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में अपने अपने गांव में मिलते हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। तथागत बुद्ध भी कुछ भी समझाना चाहे हैं पहले उदाहरण देते हैं, ताकि उदाहरण आसान होता है समझना। तो इसी तरह से हम दे रहे हैं। इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो क्यों ना हम लोग एक दिन जूम पर, तो ये तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन उद्देश्य जूम पर ही जुटे रहना नहीं है। जूम के माध्यम से हम लोगों को पूरे गांव-गांव में ये संदेश देना है और गांव-गांव में व्यवहारिक रूप से मिलना है। और इस बुधवार इसलिए रखा गया कि हमें देश और विश्व में एक पहचान बनानी होगी, और वो पहचान तभी बनेगी जब हम लोग, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, सब एक साथ बैठेंगे तो आपसी में, मोहल्ले में अपनापन होगा, तो तभी सुख दुख में लोग साथ देंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग बुद्ध के नाम बुधवार को हम लोगों ने किया है। कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन बुरा नहीं, ये हम बहुत स्पष्ट कर देते हैं। कोई लैंग्वेज, जैसे कोई लैंग्वेज अच्छा नहीं है, कोई लैंग्वेज बुरा नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज होना चाहिए जीवन जीने के लिए। उसी तरह से जीने का तरीका, एक अलग थलग रह रहे हैं वो भी जीवन है, एक है कि सामाजिक जीवन जी रहे हैं वो भी जीवन है, लेकिन दोनों का भविष्य अलग हो जाता है, दोनों का वातावरण अलग हो जाता है। इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण जीने के लिए हमें रेगुलर अभ्यास जूम पर सुबह सुबह हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अपने अपने गांव में भी फिजिकली जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे भी जुड़ने का अभ्यास हम लोग करना चाहिए, ताकि ये देश के हर गांव में ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने सुना, ध्यान से, साधुवाद, नमो बुद्धाय। साधु साधु। माननीय बादल गौर साहब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय बादल गौर साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं? सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जैसे कि उद्देश्य आपने सुना माननीय अध्यक्षीय उद्बोधन में, जो साथी बुद्धेन धम्मा के वाचन में रुचि रखते हैं, इसको वास्तव में जानते हैं कि मैं भी पढ़ूं कभी बुद्धेन धम्मा, तो वह साथी अपना नाम मुझे दे सकते हैं। यहाँ सबका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति इसको पढ़ेंगे। आजाद बौद्ध जी इसके मार्गदर्शक हैं, वो हमेशा आप इसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहें अपने नाम लिखा दें हमको, और संदेश व्हाट्सएप के नाम से हमें भेज सकते हैं, नंबर से। आपके लिए आज आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आजाद जी से चाहूंगा कि सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन करा। मैं सबके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। माननीय आजाद बौद्ध साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय जी। सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभी अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, हम सभी सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयात्।
सबे सत्ता सुखी सुखी सबे होन्तु सखे मिनो सबे सबे पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा मा किञ्चित् किञ्चित् दुःखमागमात् दुःखमागमात् सबे सत्ता सत्ता सुखी सुखी होन्तु होन्तु सबे होन्तु सबे सखिनो होन्तु सखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा किञ्चित् किञ्चित् दुःखमागमात् दुःखमागमात् साधु 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 बुद्धं नमः धम्मं धम्मं नमः नमः संघं नमः। सभी मान्य गुरु को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों का पुनः सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत आभार। जय भीम।